वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंड में हम अंतर्धौती के जो 4 प्रकार होते हैं, वातसार, वारिसार, वहनीसार और बहिष्कृत, इनमें से वातसार अंतर्धौती के बारे में जानने के प्रयास को जारी रखेंगे। अब प्रत्येक अभ्यास को गहराई से और विस्तार से समझेंगे। शुद्ध तरीके से इनके प्रयोग, इनकी विधि को समझेंगे। वातसार अंतर्धौती की विधि के लिए किसी सुविधाजनक आसन में बैठना है। मुंह खोलकर कौवे की चोंच जैसा आकार बनाना है और नाक से श्वास को छोड़ना है और मुंह से वायु को धीरे धीरे पीकर उदर में भरने का प्रयत्न करना है। यह काकी मुद्रा कहलाती है। यह क्रिया कठिन नहीं है, परंतु इसमें अभ्यास की ज़रूरत है। वायु से ही पेट को जितना भर सकते हैं भरते जाना है। जब पेट पूरी तरह से भर जाए तो शरीर को ढीला छोड़ दें और वायु को उदर में कुछ समय के लिए घुमाएं। उसके बाद धीरे धीरे रेचक के माध्यम से उस वायु को बाहर निकाल दें। इस विधि के साथ कुछ और बातें जानना आवश्यक है, जैसे आसन क्या होना चाहिए, किस अभ्यास को करने के लिए पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन अर्थात ध्यान के जो आसन हैं उनमें बैठना चाहिए। उसके बाद हाथों को घुटने के ऊपर रखना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। इस अभ्यास को खड़े होकर नहीं करते। इसके पीछे कारण यह है कि जब हम ज़मीन पर एक आसन में बैठते हैं तो यह शारीरिक स्थिति आंतों को अवरुद्ध कर देती है। जब हम खड़े होते हैं तब आंतें निर्बाध हो जाती हैं। खड़े होकर अभ्यास करने से वायु आंतों में प्रवेश कर सकती है, लेकिन बैठकर अभ्यास करने से जब आंतें अवरुद्ध हो जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं, उस समय वायु आंतों में प्रवेश नहीं करेगी, केवल पेट में ही रहेगी। इसीलिए इसका अभ्यास ध्यान के किसी आसन में बैठकर करना चाहिए। और इसके बाद होठों को गोल कर कौवे की चोंच की तरह बना लेना है और जिस प्रकार पानी पीते हैं ठीक उसी प्रकार पानी के बदले हवा को पीना है। शीतली प्राणायाम हो या कोई और प्राणायाम हो, उनके अभ्यास के समय हवा फेफड़ों में जाती है, लेकिन वातसार अंतर्धौती में हवा को फेफड़ों में नहीं जाने देना है। यही इसका अभ्यास है। हवा को सीधे पेट में ले जाना है। जैसे पानी पीते हैं, जब पानी पीते हैं तब गले की एक प्रक्रिया होती है। गला ऊपर नीचे होता है और वायु नली अपने आप बंद हो जाती है। यहाँ पर वायु नली को स्वेच्छा से बंद करना सीखना है और दूसरी चीज़ सीखनी है हवा को पेट में लेना। अब यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जैसे हम पानी पीने के समय करते हैं। हम पानी को मुंह में भर लेते हैं तो भी हम नाक से श्वास लेते रहते हैं, लेकिन इस समय गले की स्थिति अलग हो जाती है। पानी को अन्न नलिका में प्रवेश नहीं करने देना है। जब हम गरारे करते हैं उस समय भी गले का वह भाग ऊपर की ओर आता है और पूरे पानी को भीतर प्रविष्ट नहीं होने देते। वैसे उसमें तो अंदर से वायु का भी दबाव रहता है, लेकिन इसमें वह दबाव नहीं रहता। गर्दन की मांसपेशियों के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। 1-2 मिनट रखने के बाद वायु को धीरे धीरे निकालते हैं डकार के रूप में। यदि किसी का पेट वास्तव में खराब हो तो वह वायु दुर्गंध के साथ निकलती है, लेकिन बहुत ही कम लोगों में यह देखा गया है। वायु को जल्दी नहीं पीना है, उसे भीतर ले जाने की गति सामान्य होनी चाहिए। मुंह को भी ज्यादा फुलाना नहीं है। जब हम मुंह खोलते हैं उस समय मुंह के भीतर जितनी वायु जाती है उतनी ही वायु पेट के अंदर जाएगी। तत्पश्चात हम और वायु अंदर ले जाएंगे, फिर और। सामान्य श्वास की गति से हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। यह गटागट पानी पीने के समान नहीं है। वायु को पेट में रोककर वहनीसार यानी कि अग्निसार का अभ्यास किया जाता है ताकि वायु उदर में घूमे और घूमकर बाहर निकले। इस प्रकार अग्निसार क्रिया या नौली क्रिया दोनों में से किसी एक अभ्यास को कर सकते हैं। इसका उपयोग यह है कि डकार लेने के बाद हल्केपन का अनुभव होता है। यह एक बहुत साधारण क्रिया है जिसे हम जाने अनजाने करते ही हैं। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन निगलते समय कुछ हवा भी निगल जाते हैं। यह हवा पेट में जाती है। कभी कभी यह वायु गुदा मार्ग से निकलती है और अधिकतर डकार के रूप में पुनः मुंह से निकल आती है। वातसार धौती इसी प्राकृतिक क्रिया पर आधारित है, परंतु इसमें वायु को भोजन के समय ना निगलकर श्वास अंदर लेते समय सीधे पेट में निगलते हैं
ऑक्सीजन निकलने से पाचन क्रिया सक्रिय होती है। वात्सार्धौती का अभ्यास हम चाहें जितनी बार कर सकते हैं, परंतु दोनों समय भोजन के पूर्व करना चाहिए। दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, परंतु भोजन के तुरंत बाद नहीं करना। तैरते समय भी वात्सार्धौती का अभ्यास किया जा सकता है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।